बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 का आज हम लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर हम लोग जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डिफरेंट जो ये पी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यह आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया हुआ है द नोबल केसेस। नोबल केसेस क्या होती हैं? नोबल केसेस को पढ़ने से पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि नोबल केसेस वो केसेस होती हैं कि जो स्टेबल होती हैं और नॉन रिएक्टिव होती हैं। मतलब कि अगर इनके पास कोई भी एलिमेंट आएगा, बॉन्डिंग करने के लिए आएगा, कोई कंपाउंड बनाने के लिए आएगा, जैसे NaCl होता है, Na एक अलग एलिमेंट है और Cl एक अलग एलिमेंट है। जब दोनों एलिमेंट कंबाइन हुए, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फॉर्म हुई, तो एक कंपाउंड बना जो कि NaCl होता है, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली जो है सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेकिन जो नोबल गैसेस होती हैं वो इस तरह से कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करती। इन नेचर वो स्टेबल होती हैं और वो अपनी ही शेप में एग्जिस्ट करती हैं और किसी से भी कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। यही वजह है कि आप कोई भी रिएक्शन देखेंगे तो वो पी ब्लॉक के साथ दिखेंगे और डी ब्लॉक के साथ दिखेंगे, और नोबल केसेस के साथ आप लोग कोई भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देखते। तो नोबल केसेस जो हैं उनका ये स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, जो कि जो वैलेंस शेल होता है, जिसको हम कहते हैं जो लास्ट शेल होता है, वो कंप्लीट फिल होता है। मगर अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एस की बात करती हूँ तो एस पूरा 2 से फिल होगा। अगर मैं एस की बात करती हूँ तो एस पूरा 2 से फिल होगा। पी की बात करती हूँ तो पूरा पी कंप्लीट फिल होगा। तो मीन्स कि यहाँ पे इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल है। तो ये शो कर रहा है कि ये नॉन रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी पावर जो है वो बहुत लो है और बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है पूरे ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, अब पढ़ लेते हैं ज़रा सा इसको। इन द पीरियोडिक टेबल द नोबल गैसेस आर फाउंड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियोडिक टेबल इन द ज़ीरो ग्रुप। और इसको नोबल गैसेस को हम लोग ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। ज़ीरो ग्रुप कहने का मतलब यही कि ये स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है। दे आर कलरलेस कंपाउंड। क्योंकि कलरलेस क्यों? क्योंकि वो किसी से रिएक्शन शो कर ही नहीं रहे। किसी से रिएक्शन शो करने के बाद अपना कलर चेंज करें तो ये अपना किसी से रिएक्शन कर नहीं रहे, तो इसका मतलब है ये कलरलेस कंपाउंड्स हैं। एंड केमिकली अनरिएक्टिव एंड डायामैग्नेटिक। व्हाट इज़ डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक कहते हैं कि अगर जो नोबल केसेस के जो एलिमेंट्स हैं, इनके पास अगर मैं किसी एलिमेंट जो किसी मैग्नेट को लेके आऊँ, जो होता है ना मकनातीस, मैग्नेट को लेके आऊँ, तो वो उसको अट्रैक्ट करने के बजाय उसको रिपेल करेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द डायामैग्नेटिक। और एक होती है फेरोमैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक होती है, और होती है पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये ऐसी होती हैं कि जब इनके पास कोई मैग्नेट लेके आया जाता है तो वो उसको अट्रैक्ट करती हैं, ना कि रिपेल करती हैं। रिपेल सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस करती हैं ड्यू टू दियर स्टेबल प्रॉपर्टी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जो ज़ीरो ग्रुप है उनकी NS2 होगी या तो NP6 होगी। N क्या है? N इज़ द पीरियड, ठीक है। अगर मैं 1s2 कह रही हूँ तो इसका मतलब है ये फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, और अगर मैं 2p6 कह रही हूँ तो इसका मतलब है इसका पीरियड सेकंड है। इस एक्सेप्शनली स्टेबल। डिसकंटिन्यूस इन एनर्जी लेवल्स डायग्राम अकर आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अटेन्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम। हीलियम ऑल द नोबल गैसेस हैव आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 एंड 2p6। हीलियम को क्यों एक्सेप्शनली क्यों कहा? जो भी चीज़ एक्सेप्शनली हो ना उसको तो आप लोग समझ लेना, उसको रटना है आपको, जो एक्सेप्शनली केसेस हैं। देखते हैं, हीलियम में जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ, हीलियम का प्रोटॉनिक नंबर है 2, तो इसका मतलब इसमें 2 ही प्रोटॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल कंडीशन की बात हो रही है। तो जब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगी तो उसका आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे। दो मतलब कि के शेल है, के शेल के अंदर एक सब ऑर्बिटल होता है, वो है एस के अंदर सिर्फ 2 ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसका डुप्लेट क्यों कह रही हूँ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना एंड में, तो ये डुप्लेट इसका कंप्लीट होता है। और बाकी इसके अलावा जितने भी नीचे आ जाऊँ तो अगर नीचे देखेंगे, अगर जितने भी नोबल गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी तो वो NS2 फिल होने के बाद वो NP6 पूरा कंप्लीट फिल होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में। मतलब कि वैलेंस शेल जब मैं करूँगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसके एंड में सब में P6 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे ये स्टेबल कंडीशन है, ये एक्सेप्शनल केस है। सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ग्रुप के साथ ये एक्सेप्शनल केस है। ओके,
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर द टिपिकल एलिमेंट्स। सेकंड जो ग्रुप आता है हमारा, जो सेकंड जो हमारा एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, फर्स्ट पहले हम ये समझते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स और दोनों की कॉम्बिनेशन, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स हों। दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमसे रिएक्शन करो और कंपाउंड बनाओ। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये आइदर इटसेल्फ और ये ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में, और ये अक्रॉस ये जो है ये बाउंडिंग करके एक न्यू बहुत से कंपाउंड्स जो कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत से रिएक्शन जो होते हैं वो एस और मोस्टली एस और पी होते हैं, और इससे जो कंपाउंड बनते हैं उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत यूज़फुल कंपाउंड्स होते हैं वो। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इज़ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो एस ब्लॉक है वो पूरा मेटल है, ठीक है, ये एस ब्लॉक मेटल होता है, और पी ब्लॉक मेटल भी होता है और मेटल नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड होता है। अच्छा, जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। मीन्स के जो ये जो हमारे पास जितने भी सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये मिनरल की फॉर्म में होते हैं, और ये सारे मिनरल्स की फॉर्म में, और जो हम बॉडी में अंदर ले रहे होते हैं आइंस के लिए, आइंस के बैलेंसमेंट के लिए, कैल्शियम के लिए, जो बॉडी को बहुत नीड होती है, और बहुत जैसे कि रॉक्स होती हैं वो सारी मेटल्स होती हैं। जब इनको आगे फर्दर इनके ऊपर काम किया जाता है तो फिर इसको रॉ फॉर्म से फिर एक यूजफुल फॉर्म में लेके आ जाता है, लेकिन इससे पहले ये सारी मेटल्स होती हैं और ये रॉ फॉर्म होती है, मिनरल्स होती हैं बेसिकली, और ये सारी सॉलिड इन नेचर होती हैं। एस ब्लॉक की बात हो रही है तो ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। अब ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं सारे गैसेस इन नेचर जो होते हैं ना वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं। मीन्स के जिनकी कोई इनकी एक शेप नहीं होगी, तो ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं, गैसेस इन नेचर होते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है, ये सारी गैसेस इन नेचर हैं। इस तरह से मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंबाइन करो तो मेरे पास जो चीज़ आएगी, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो मेटलॉइड्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक की है, पी ब्लॉक नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, और जो एस ब्लॉक होते हैं वो सिर्फ मेटल्स होते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो यहाँ से एल्कली मेटल्स, अच्छा जो ये जो मेटल्स होते हैं वो जो एस ब्लॉक हैं, जो 1A है, 1A को कहते हैं अल्कली मेटल्स, और जो 2A है उसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इसके दो बेसिकली नेम हैं ये सारा जो है ये जो ये पिंक से शो हुआ है ये मेटल्स हैं, और ये जो डार्क पिंक है थोड़ा, ये है नॉन मेटल्स। ये सारे नॉन मेटल्स हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एस्ट्रिशियम, सेलेनियम एंड टेलिनियम, ये सारे जो हैं वो ये नॉन मेटल्स हैं, ये गैसेस इन नेचर हैं। और ये जो हैं ये सारे ये पर्पल कलर से जो है एल्युमिनियम, गैलीनियम, इंडियम, ये सारे हैं ये अदर मेटल्स हैं। और ये जितने भी ये ग्रीन से हैं ये सारी हैलोजन फैमिली है। हैलोजन फैमिली बहुत रिएक्टिव होते हैं, और ये बहुत जल्दी से किसी के साथ अगर रिएक्शन करें तो बहुत रैपिड रिएक्शन देते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये जो कलरलेस हैं ये सारे हैं नॉन नोबल गैसेस, ये जीरो ग्रुप है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको क्या होते हैं ये। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड द टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं वो बहुत टिपिकल इन नेचर होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से इसको कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ ए मतलब 1A से लेकर 8A तक of the periodic table are called the representative or typical elements. They include the metals, non-metals and metalloids. Some of the elements are paramagnetic और जो होते हैं मतलब कि अगर इनके पास कोई एलिमेंट्स के पास अगर मैग्नेटिक जो फील्ड दी जाए उनको तो वो उससे अट्रैक्शन शो करती है, और some are डायमैग्नेटिक और कुछ जो है वो रिपल्जन शो करती हैं। These includes elements of S and P block. अब S ब्लॉक क्या होता है हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे हम सिर्फ रिवीजन करते हैं और रीड करते हैं। इन दिस एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर एन s ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड द s ब्लॉक, which is being progressively filled. The elements of the 1A and 2A belong to s block. The valence shell electronic configuration varies from ns1 to ns2 just, that is क्योंकि इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, इसके लास्ट शेल के अंदर की बात हो रही है, तो इसलिए इसके अगर बैलेंस सेल के अंदर अगर NS1 आ रहा है, N से मुराद इसका पीरियड है जो कि हम नंबर से करते हुए आएंगे। अगर एंड में S आ रहा है तो इसका मतलब है ये S ब्लॉक 1A है, और S2 आ रहा है तो ये 2A है। where N is the period in which the elements is present, as simple as that.
पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसके ऊपर आते हैं हम. द एलिमेंट्स इन विच पी ऑर्बिटल्स आर बीइंग प्रोग्रेसिवली फिल्ड आर द पी ब्लॉक से फिल्ड होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. द एलिमेंट्स of the group of 3a, 4a, 5, 6, 7, 8a and the 0 group are members of p block. The valence shell electronic configuration of these elements ranges from ns2 तो पूरा ही फिल होगा ना, जाहिर से पता है लोअर एनर्जी लेवल पहले फिल होगा फिर हाई एनर्जी लेवल पर जाएंगे, तो ns2 तो बेसिकली फिल होना ही होना है. फिर वेरिएशन p में आनी है, p1 से लेके p6 तक. ठीक है, p6 जिसके भी एंड में आ रहा है वो सारे जो है वो नोबल गैसेस हैं. फिर आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. अच्छा, व्हाट इज मीन बाय द ट्रांजिशनल? ट्रांजिशनल कहते हैं इंटरमीडिएट. किसका इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक का जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, एक होती है एस जो कि पूरी मेटल है और एक पी जो कि पूरी नॉन मेटल और मेटलॉइड है. इन दोनों को मिक्स करूँ तो जो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है, जो मेरे पास जो ब्लॉक आएगा वो कहेगा दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. मीन्स कि बी ब्लॉक के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं. वो कुछ आपको जब आप बी ब्लॉक को पढ़ेंगे तो उसमें कोई आपको कोई मेटल मिलेगा, कोई नॉन मेटल मिलेगा, कोई मेटलॉइड मिलेगा, कोई जो है कॉइनेज मेटल मिलेगा जिससे कॉइन्स फॉर्म होते हैं. बहुत से कैटलिस्ट जो होते हैं वो सारे जो है वो डी ब्लॉक से बनते हैं. जो कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को फास्ट करते हैं, और जितनी भी बहुत से रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं किसी भी रिएक्शन की, सारे वो डी ब्लॉक से मतलब कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ट्रांजिशनल मीन्स इंटरमीडिएट एलिमेंट्स. द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर n-1 d ऑर्बिटल आर कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या मतलब n-1 d ऑर्बिटल? मीन्स इसका जो है वो लास्ट ऑर्बिटल फिल होता है सेकंड लास्ट में. जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे तो हम पहले S को फिल कर देते हैं. मीन्स कि हम जब करते हुए आते हैं P पे पहुंचते हैं तो उसके बाद D आता है. P के बाद हम D को फिल नहीं करते, हम लास्ट वाले वैलेंस शेल को फिल कर देते हैं S2 से. ठीक है, S2 से, या फिर अगर N4 होता है तो हम उसको 1 कर देते हैं. फिर उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सेकंड लास्ट में फिल होता है. मीन्स कि S के बाद S से पहले D जो आता है हम उसमें फिल करते हैं उसके लास्ट एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को. तो इस दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द n-1 d ऑर्बिटल. कि इसका जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड लास्ट में आके अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर. ये वाली बात थोड़ी समझने वाली है क्योंकि S पूरा फिल हो जाएगा और फिर उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो फिर सेकंड लास्ट D के अंदर आके फिल होंगे. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डी ब्लॉक. हम इसको S ब्लॉक इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसके जो लास्ट जो वैलेंस शेल होते हैं एलिमेंट, जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो S में नहीं, वो आके D में फिल होते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डी ब्लॉक और n-d ऑर्बिटल आर कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. और इसलिए इसको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी इंटरमीडिएट है, नॉट कंप्लीट सेपरेट शो एनी ग्रुप ऑफ लाइक दिस के S और P. These elements are called the outer transitional elements. Outer means कि ये complete है. D block is the complete and F block is called the incomplete. तो D block complete होते हैं इसलिए इसको हम उसको outer transitional elements कहते हैं और F block को हम inner transitional elements कहते हैं जो कि incomplete अपनी electronic configuration को show करता है. The valence shell configuration of these elements ranges from ns2 to n-1 d1 to ns2 to n-1 d10. d1 से लेकर d10 और n-1 वही कि इसका जो वैलेंस शेल है वो सेकंड लास्ट होता है, नॉट लास्ट. देयर आर 4 series of outer transition elements. The fourth is incomplete. What is this? What is meant by this? इसकी 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 और ये 4 is incomplete and 4 is joined with the F block. That's why it's called the D block the outer transition elements and F block is the inner transitional elements because of F is the incomplete and D का जो fourth है वो F से combine होता है. That's why it's called the fourth is incomplete. F block element पर अगर आए तो हम लोग inner transition elements क्यों कहते हैं, हमने बता दिया क्यों कहते हैं कि incomplete है ये.
फर्दर जो डिस्कवरीज होती हैं इसको इनकम्प्लीट इसलिए छोड़ा गया है कि फर्दर डिस्कवरीज अगर हों फ्यूचर के अंदर तो वो एड अप हो एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। वो एफ ब्लॉक, लेकिन कोई डिस्कवरी नहीं हुई तो इसको फिर वहाँ पे इसकी एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दी गई हैं। देन इसको पढ़ लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर n-2f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। अच्छा, एफ पे आ रहे हैं तो हम लोग एफ पे नहीं वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं करते, लेकिन इसका जो एफ पे आएंगे तो हम लोग इसका थर्ड लास्ट जो है वो फिल होगा इस तरह। एफ जिस तरह से डी सेकंड लास्ट फिल होता है तो वो एफ थर्ड लास्ट फिल होगा। तो हम करते नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, क्योंकि इतना हमारे कोर्स में नहीं है, एफ तक नहीं है, डी तक है सिर्फ। हम एग्ज़ाम में जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछा जाएगा हमें सिर्फ उतना ही क्लियर करना है, उतनी बात रिमेंबर रखनी है। एफ़ नहीं पूछते तो हम एफ़ की डिटेल में नहीं जाएंगे। आर कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। दे हैव आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 होती है, फिर n-1 d1 और n-1 f1-14, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये असाइनमेंट है।